दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियो सीरियल से लगातार अपलोड कर रहा हूं। तो यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स भी क्लियर कर रहा हूं। मतलब जीएसटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आगे भी जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो यदि आप जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर जीएसटी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखकर जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी में B2B सप्लाई किसे कहते हैं और B2C सप्लाई किसे कहते हैं, और ये विद एग्जांपल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीएसटी में B2B सप्लाई किसे कहते हैं। B2B सप्लाई का मतलब होता है दोस्तों जीएसटी में बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। मतलब जो सप्लायर है उसके पास जीएसटी है, यानी सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसके पास जीएसटी है। और ये जो सप्लायर है ये जिसको सेल करने जा रहा है, जिसको सप्लाई देने जा रहा है, वो बायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसके पास भी जीएसटी है। तो इस तरह की जो सप्लाई कहलाएगी वो कहलाएगी B2B सप्लाई, और इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होगा वो कहलाएगा जीएसटी में B2B ट्रांजैक्शन। अब इसको विद एग्जांपल समझने के लिए मैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है यहां से जाऊंगा वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैं वाउचर एंट्री में आया, F8 प्रेस किया और सेल्स वाउचर को मैंने ओपन कर लिया। अब दोस्तों मेरी जो फर्म है सोनम ट्रेडर्स वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पर F11 प्रेस करके आया और इस जगह पर मैंने अपनी कंपनी से रिलेटेड जो जीएसटी डिटेल यहां पर फिलअप की है उसमें मैंने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को बताया है कि मेरी जो फर्म है सोनम ट्रेडर्स वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और यहां पर मैंने 15 डिजिट का जो जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी इस जगह पर डाल दिया। मतलब ये कि मेरी जो फर्म है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब मैं जिस बायर को सेल करने जा रहा हूं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो मेरी सप्लाई कहलाएगी B2B सप्लाई, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। अब ऐसा ही मेरा एक बायर है राघव ट्रेडर्स, है ना। तो यहां पर क्या किया मैंने, राघव ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए राघव ट्रेडर्स का जो मैंने लेजर क्रिएट किया, और देखिए ये भी जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड है और इनका जीएसटी भी मैंने यहां पर डाल रखा है। तो क्या हो गया कि मैं यानी सप्लायर मैं हूं, तो मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, और राघव ट्रेडर्स जिनको कि मैं सेल करने जा रहा हूं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है, यानी ये रेगुलर रजिस्टर्ड हैं और इनके पास जीएसटी है। तो इनको जो मैं सेल करने जा रहा हूं तो ये हमारी जो सेल होगी, जो सप्लाई होगी वो कहलाएगी B2B सप्लाई। चलिए इनको सेल करके देखते हैं। यहां पर मैंने स्टॉक आइटम जो इनको सेल करने जा रहा हूं वो मैंने इस जगह पर लगा दिया, है ना। और ये हमारी स्टेट से बाहर की फर्म है तो मैंने यहाँ पर आईजीएसटी लगाया और ये मैंने कर दी सेल। तो ये जो हमारी सेल थी यानी हमारी जो सोनम ट्रेडर्स थी वो भी जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड थी, और जो राघव ट्रेडर्स को मैंने सेल किया वो भी जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड थे, और दोनों के पास ही जीएसटी था, दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड थे। तो हमारी ये जो सेल मैंने की है ये कहलाएगी B2B सप्लाई, B2B ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। अब चलिए इनके पास जो रेगुलर रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास जीएसटी होता है, और जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनके पास भी जीएसटी होता है। तो अगली जो मैं सेल करने जा रहा हूं वो मैं करने जा रहा हूं यहां पर हर्षित ट्रेडर्स को। हर्षित ट्रेडर्स का लेजर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए हर्षित ट्रेडर्स है और ये भी क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है। देखिए मैं इस जगह पर आ गया और ये भी देखिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। तो भले ही कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है लेकिन इनके पास क्या है, जीएसटी है। जो कंपोजिशन स्कीम को जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है उनके पास भी जीएसटी होता है, तो इनके पास भी जीएसटी है। तो चाहे मैं रेगुलर रजिस्टर्ड को सेल करूं या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सेल करूं, दोनों के पास ही जीएसटी होता है, और इनको भी जो मैं सेल करने जाऊंगा वो भी हमारी B2B सप्लाई कहलाएगी, यानी मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और हर्षित ट्रेडर्स भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, भले ही वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। अब इनको मैं जब सेल करके करने जाऊंगा तो ये जो हमारी सप्लाई कहलाएगी वो भी दोस्तों यहां पर कहलाएगी B2B सप्लाई, और इस ट्रांजैक्शन को कहेंगे B2B ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि B2B सप्लाई किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि B2C सप्लाई किसे कहते हैं। B2C सप्लाई का मतलब ये होता है दोस्तों कि सप्लायर तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जैसे कि मैं सप्लाई करने जा रहा हूं तो मैं इस स्थिति में सप्लायर हूं तो मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। तो B2C सप्लाई का मतलब ये हो गया कि सप्लायर तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब ऐसा एग्जांपल भी समझ लेते हैं। तो यहां पर अंकित ट्रेडर्स,
ठीक है ना। अंकित किराना स्टोर है, एक फर्म है ना, और इनको मैं सेल करने जा रहा हूं। अब देखिए अंकित किराना स्टोर का जो मैंने लेजर क्रिएट किया है, तो इनका लेजर मैंने रखा है अनरजिस्टर्ड। देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड होने की वजह से क्या होगा, इनके पास जीएसटी नहीं होगा। इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अनरजिस्टर्ड कैटेगरी कौन सी है जीएसटी में। तो दोस्तों अनरजिस्टर्ड कैटेगरी जीएसटी में वो है कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे कि अंकित किराना स्टोर नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये दुकानदार है, किराने की दुकान है इनकी, लेकिन क्या है इनका टर्नओवर इतना नहीं है कि ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते, तो ये अनरजिस्टर्ड कहलाएंगे, है ना। इनके पास जीएसटी में ये रजिस्टर्ड नहीं है और ये अनरजिस्टर्ड कहलाएंगे। तो हम इनको जब लेजर क्रिएट करेंगे तो रखेंगे अनरजिस्टर्ड में, और अनरजिस्टर्ड होने के कारण इनके पास जीएसटी भी नहीं होगा। अब जैसे ही मैं अनरजिस्टर्ड के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए जीएसटी पर हमारा कर्सर नहीं रुक रहा है। तो अब मैं कौन सी सप्लाई करने जा रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड बायर, यानी जो हमारा बायर है वो अनरजिस्टर्ड, उसको सप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये हमारी सप्लाई कहलाएगी B2C सप्लाई, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई। अब इनको मैं यदि सेल करने जाता हूं तो यहाँ पर देखिए इनको जो भी मैं सेल करूंगा उस पर टैक्स भी लगाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हमारी सप्लाई कहलाएगी, ये सप्लाई कहलाएगी B2C सप्लाई, बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई, क्योंकि सप्लायर के पास तो जीएसटी है, सप्लायर तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन अंकित किराना स्टोर जिसको कि हम सेल करने जा रहे हैं, वो जो बायर है हमारा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास जीएसटी नहीं है। तो इनको जो मैं सेल करूंगा, है ना, तो अनरजिस्टर्ड को जब मैं सेल करूंगा तो ये जो हमारी सप्लाई होगी वो सप्लाई हमारी कहलाएगी B2C सप्लाई, ठीक है ना। इसके अलावा आप कंज्यूमर को जो सप्लाई करने जाएंगे ना, कंज्यूमर यानी अंतिम उपभोक्ता, जो हमारे पास से सामान ले जाएगा और उसको उपभोग करेगा और खत्म कर देगा ना, तो वो सबसे आखिरी जो उपभोक्ता है तो वो होता है कंज्यूमर। चलिए उसका भी मैंने यहाँ पर लेजर बना रखा है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अरविंद सिंह का एक लेजर बना रखा है ना। अब अरविंद सिंह नेम से समझ में आ रहा है कि ये कोई फर्म का नेम नहीं है, ये व्यक्तिगत नेम है ना, तो अरविंद सिंह है। अब इनको जो मैं सेल करने जा रहा हूँ तो इनका जो मैंने लेजर क्रिएट किया है वो अंडर किया है कंज्यूमर, है ना। तो कंज्यूमर का मैं बता चुका हूँ, जीएसटी में कंज्यूमर कौन, अंतिम उपभोक्ता। अब चूंकि कंज्यूमर है, एक साधारण सा आदमी है, उसके पास जीएसटी तो होगा नहीं, तो यहाँ पर मैंने इनका जो लेजर क्रिएट किया है कंज्यूमर में, और कंज्यूमर में लेजर क्रिएट करने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप मैंने कंज्यूमर किया है और एंटर प्रेस किया, तो जीएसटी पर इनका भी कर्सर नहीं रुक रहा है। क्यों, क्योंकि ये कंज्यूमर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनके पास जीएसटी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा कर्सर नहीं रुक रहा है। अब ये जो मैं सेल करने जाऊंगा ये भी दोस्तों हमारी B2C सेल कहलाएगी, यानी कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सेल कर रहे हैं जिसके पास की जीएसटी नहीं है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब इनको मैं यहां पर सेल करने जा रहा हूं, तो ये जो हमारी सेल है दोस्तों, ये भी हमारी B2C सेल कहलाएगी। तो मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया कि B2B सप्लाई किसको बोलेंगे, B2B ट्रांजैक्शन जीएसटी में किसको कहा जाता है, B2C सप्लाई किसे कहेंगे और B2C ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।